नमस्कार दोस्तों। देखिए, इस वीडियो में हम उपभोक्ता जागरूकता और उपभोक्ता संरक्षण से संबंधित कुछ प्रश्न उत्तर लेंगे। देखिए, उपभोक्ता से संबंधित मैंने जो कक्षा 10 का चैप्टर है वो आपको पढ़ा रखा है। आप पहले उस चैप्टर का अध्ययन करेंगे और उसके बाद में इस प्रश्नों को सोल्व करेंगे तो आपको बड़ा आनंद आएगा। यानी आपको सारे के सारे प्रश्न सोल्व हो जाएंगे। उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में ज़रूर दूंगा, वरना आप प्लेलिस्ट में से भी वो वीडियो देख सकते हो, पढ़ सकते हो। बहुत ही अच्छी तरीके से उपभोक्ता और सूचना का अधिकार अधिनियम दो हैं, दोनों में से एक एक प्रश्न 100% हर रीट परीक्षा में आया है। हर कोई भी एग्जाम्स उठा करके देख लीजिए, उसमें पूछा गया है, इसलिए अपने लिए बहुत मायने रखता है एक एक प्रश्न। तो देखिए, आज का अपना पहला प्रश्न है, भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया? तो भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया? तो देखिए, 1981, 86, 85 और 88। तो देखिए, भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम जो है वो 1986 में पारित किया गया था। कब? 1986 में। और इसे लागू कब किया गया था, ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कब लागू किया गया। तो इसको लागू किया गया था 15 अप्रैल 1987 को, 15 अप्रैल 1987 को। और ये पारित कब हुआ था? 1986 में। अच्छी तरीके से याद रखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर है। अगला देखिएगा, ठगी अथवा अनुचित व्यापारिक व्यवहार होने पर हमें शिकायत करनी चाहिए। हमारे साथ ठगी हो जाए, अनुचित व्यापारिक व्यवहार होने पर हमें कहाँ पर शिकायत करनी चाहिए? तो उपभोक्ता संरक्षण मंच में, या जिला मुख्यालय को, या तहसील को, या फिर ग्राम पंचायत को, कहाँ पर अपने को शिकायत करनी चाहिए? तो उपभोक्ता संरक्षण मंच में अपन को शिकायत करनी चाहिए। अगर कोई उपभोक्ता है जो ठगा जाए या फिर उसे ऐसी ही वस्तु दे दी जाए जिससे उसके व्यापारिक व्यवहार है, उसके साथ अनुचित व्यापारिक व्यवहार किया जाए, तो उसकी शिकायत होगी उपभोक्ता संरक्षण मंच में। देखिए, इसका निपटारा 3 तरीकों से वैसे किया जाता है। जिले स्तर पर तो होता है जिला उपभोक्ता मंच, राज्य स्तर पर राष्ट्रीय उपभोक्ता मंच, और देश स्तर पर होता है वो, मतलब राष्ट्रीय स्तर पर, राज्य पर राज्य स्तर पर, और देश में होता है तो राष्ट्रीय स्तर पर। 3 तरीके से होता है, जिला, राज्य और केंद्र में। इन तीनों जगह ही अगर आप संतुष्ट नहीं होते हैं तो अंत में सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हो। इसमें 3 स्तरीय यानी त्रिस्तरीय न्यायिक तंत्र की स्थापना है वो की गई है। तो जिले में जिले स्तर पर होगा, फिर एक राज्य का होगा। जैसे अपने एक उदाहरण के तौर पर चर्चा करें कि अजमेर डिस्ट्रिक्ट से अपन बिलोंग करते हैं, तो अपन पहली शिकायत अजमेर में कर सकते हैं। अगर यहाँ से संतुष्ट नहीं है तो फिर अपना एक राजधानी होती है राज्य की, जैसे जयपुर में जा सकते हैं अपन। और फिर अगर जयपुर वाली से भी अपन संतुष्ट नहीं है तो फिर दिल्ली में राष्ट्रीय स्तर पर जा सकते हैं। इन तीनों से संतुष्ट नहीं हो तो अंत में एक सुप्रीम कोर्ट होता है। सुप्रीम कोर्ट अंतिम फैसला सुनाने वाला होता है, ठीक है, उपभोक्ता को। अगला प्रश्न देखिए, उपभोक्ता कौन हो सकता है? बहुत अच्छे प्रश्न है। उपभोक्ता कौन हो सकता है? माल का क्रेता या सेवा का प्राप्तकर्ता, माल का क्रेता या फिर सेवा का प्राप्तकर्ता, या इनमें से कोई नहीं। यानी इन चारों में से कौन कौन हो सकता है उपभोक्ता? उपभोक्ता जो वस्तु का उपभोग करता है, खरीदता है ना, क्रेता होता है ना, वही होता है माल का क्रेता और सेवा का प्राप्तकर्ता। अपन सोचो इस बात को, मतलब समझने की कोशिश करो कि माल अपन ने खरीदा, अपन ने एक मतलब सैमसंग का टीवी खरीदा, और वो टीवी, नाम तो उस पर सैमसंग लिखा हुआ है कंपनी का, बट वो क्या है कि नकली हो सकता है। कोई ज़रूरी नहीं कि सैमसंग लिखा हुआ ओरिजिनल होगा, वो नकली हो सकता है। महीने भर में वो ख़राब हो सकता है, मतलब 5-10 दिन चलाने के बाद में। तो उपभोग तो अपन ने टीवी को खरीद करके उसमें चित्र वगैरह या चलचित्र या फिल्म वगैरह, उसका आनंद किसने लिया, उसकी सेवाओं का लाभ किसने लिया? तो अपन ने लिया। तो अपन ही यहाँ पर क्या होंगे? माल के उपभोक्ता कहलाएंगे, माल के खरीदने वाले, या फिर जो माल खरीदा उसकी सेवा ले रहे हैं अपन। तो उपभोक्ता हमेशा क्या होता है? ग्राहक होता है, ठीक है, ध्यान रखना। साधारण भाषा में अपन उसको ग्राहक कह सकते हैं। आगे बात समझ में? अब देखिए, अगला प्रश्न है, राज्य उपभोक्ता संरक्षण आयोग के निर्णय के विरुद्ध अपील कहाँ की जा सकती है? बहुत अच्छा प्रश्न है। राज्य उपभोक्ता आयोग के निर्णय के विरुद्ध अपील कहाँ कर सकते हैं अपन? तो देखिए, सर्वोच्च न्यायालय में, जिला न्यायालय में, राष्ट्रीय उपभोक्ता मंच में, या उक्त सभी जगह। तो देखो, मैंने आपको इसके त्रिस्तर बताए थे। एक तो होता है
जिला स्तर, एक होता है राज्य स्तर, एक होता है राष्ट्रीय स्तर। तो यहाँ पर प्रश्न को समझना देखो, राज्य उपभोक्ता संरक्षण आयोग के निर्णय के विरुद्ध, यानी अपन ने राज्य में के उपभोक्ता संरक्षण में शिकायत दर्ज की, वहां से जो निर्णय आया उससे अपन संतुष्ट नहीं हुए, तो इसके विरुद्ध में अपन ने एक अपील अन्य किस जगह पर की, तो या जिला है, यहाँ पर बीच में राज्य है, तो राज्य के बाद में क्या आएगा, राष्ट्रीय, मतलब अपने देश की राजधानी दिल्ली में। तो इसका सही आंसर जो होगा वो क्या माना जाएगा, राष्ट्रीय उपभोक्ता संरक्षण आयोग। समझ रहे हो ना बात को। यहाँ पर सर्वोच्च न्यायालय मत कर देना, सर्वोच्च न्यायालय तो इस राष्ट्रीय उपभोक्ता संरक्षण आयोग के निर्णय से भी अगर अपन संतुष्ट नहीं होते हैं तो अपन अंतिम फैसला यहाँ पर जाएगा सर्वोच्च न्यायालय में। सबसे पहले जिला न्यायालय में आएगा, उसके बाद में राज्य न्यायालय में आएगा, उसके बाद में राष्ट्रीय उपभोक्ता मंच में आएगा, और उसके बाद में सर्वोच्च न्यायालय में। तो इसलिए इस प्रश्न को बहुत दिमाग से घुमा करके बनाया है। अक्सर अपना दिमाग यहीं पर सर्वोच्च न्यायालय जवाब देता है कि सर्वोच्च न्यायालय में जाएगा अगर राज्य उपभोक्ता, नहीं जिले में अगर संतुष्ट नहीं है तो राज्य में, राज्य से संतुष्ट नहीं है तो केंद्र में, मतलब राष्ट्रीय में, और राष्ट्रीय संतुष्ट नहीं है तो अंतिम रूप से ये सर्वोच्च न्यायालय में जाएगा। आ रही है बात समझ में। आगे देखो, मूल्य देकर वस्तु अथवा सेवा प्राप्त करने वाला क्या कहलाता है। मूल्य देकर के वस्तु अथवा सेवा प्राप्त करने वाला क्या कहलाता है। सिंपल सा प्रश्न है, आई थिंक सभी को आता होगा। उपभोक्ता या कृषक या मजदूर या व्यापारी क्या कहलाएगा। सोचो, थोड़ा सा समझने की कोशिश करो। मूल्य देकर के वस्तु अथवा सेवा प्राप्त करने वाला, अपन मूल्य दे रहे हैं, कौन दे रहा है, ग्राहक होगा यहाँ पर, कौन, अपन मूल्य देकर के वस्तु खरीदेंगे अर्थात वस्तु की सेवा प्राप्त करेंगे, तो अपन क्या कहलाएंगे, यहाँ पर उपभोक्ता कहलाएंगे। अपन ने तो भोग किया, अपन ने तो सेवा ली है उस वस्तु की। थोड़ा थोड़ा समझोगे तो ये चैप्टर बहुत आसान है, वैसे रटने से ये पल्ले नहीं पड़ने वाला। समझ रहे हो ना बात को। अगला देखो, राजस्थान राज्य उपभोक्ता संरक्षण आयोग का गठन कब किया गया। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, इनकी दिनांकें बहुत अच्छी तरीके से याद रखना। राजस्थान उपभोक्ता संरक्षण आयोग का गठन कब किया गया, तो 26 मई 1980, 26 मई 1988, 26 जुलाई 1986, 26 जुलाई 1988। तो राजस्थान राज्य उपभोक्ता संरक्षण आयोग का गठन है वो 26 मई 1988 को किया गया था। कब किया गया था, 26 मई 1988 को। 1986 में देखो पारित हुआ था अधिनियम, ठीक है। 1987 में लागू हुआ था, तो राजस्थान 1987 में केंद्र में लागू हुआ था, तो राजस्थान में 26 मई 1988 इसका सही आंसर होगा। आगे बात समझ में। राजस्थान उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम जो पारित हुआ था वो 1986 में हुआ था, 26 मई 1986 में पारित हुआ था। इसी के तहत देश में जो लागू हुआ वो 1927 में हुआ था, 15 अप्रैल 1927 में, और राजस्थान में लागू हुआ 26 मई 1988 में। तीनों बातों को बहुत अच्छी तरीके से ध्यान से रखना है। अगला प्रश्न देखिए, राज्य उपभोक्ता संरक्षण परिषद का गठन किसके द्वारा किया जाता है। राज्य उपभोक्ता संरक्षण परिषद का गठन किसके द्वारा किया जाता है। प्रधानमंत्री के द्वारा, केंद्र सरकार के द्वारा, राष्ट्रपति के द्वारा, या फिर राज्य सरकार के द्वारा। तो राज्य उपभोक्ता संरक्षण है तो इसका मतलब स्वाभाविक सी बात है राज्य सरकार के द्वारा किया जाएगा। कभी भी आप यहाँ पर दिमाग नहीं लगाएं कि ये केंद्र सरकार करेगी, इसका गठन हमेशा राज्य सरकार के द्वारा ही किया जाता है। प्रत्येक राज्य की जो सरकार होती है वो अपने राज्य में उपभोक्ता निवारण आयोग की स्थापना करती है। आई बात समझ में। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, भारत में राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है। 10,000 बार पूछा गया प्रश्न है, 10,000 बार पूछा गया प्रश्न है। भारत में राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस 22 जनवरी, 24 जनवरी, 24 दिसंबर, 28 फरवरी। बहुत अच्छी तरीके से याद रखना, ये 24 जनवरी को राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस मनाया जाता है। इस यहाँ पर प्रश्न को थोड़ा सा घुमाया है। भारत में राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस, अब भारत में नाम दे दिया तो विद्यार्थी कंफ्यूज हो जाते हैं कि भारत में पता नहीं कब मनाया जाता है, राजस्थान में कब मनाया। राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस या भारत में उपभोक्ता दिवस सीधी सी बात है 24 दिसंबर को मनाया जाता है, ठीक है। उपभोक्ता के द्वारा जो वस्तुएं उपभोक्ता के द्वारा उपयोग में ली गई या सेवा में ली गई जो वस्तुएं होती हैं उनकी खराबी पाए जाने के जानकारी के अभाव में उपभोक्ताओं को कार्रवाई उपभोक्ता होते हैं वो नहीं कर पाते हैं और व्यापारियों के द्वारा ठगे जाते हैं। उस उपभोक्ताओं को शोषण कहलाता है, वह उपभोक्ता का शोषण उसे कहा जाता है। आगे देखिए, राज्य आयोग का क्षेत्राधिकार होता है।
राज्य आयोग का क्षेत्राधिकार होता है। तो संबंधित राज्य, एकाधिकार राज्य, दो जिले या संपूर्ण राष्ट्र। तो राज्य आयोग का क्षेत्राधिकार स्वाभाविक सी बात है एक राज्य से संबंधित ही होगा। जैसे अपन राजस्थान से बिलोंग करते हैं तो अपने राज्य जो उपभोक्ता संरक्षण आयोग है वो राजस्थान से संबंधित ही फैसले दे सकता है, ये नहीं है कि यूपी के फैसले भी यहाँ पर दे देगा। इसका यहाँ तक की दायरा होता है। आगे अपन को राष्ट्रीय मतलब राजधानी में जाना पड़ेगा। निम्न में से कौन सा उपभोक्ता का कर्तव्य है? यहाँ पर उपभोक्ता का कर्तव्य पूछा है। तो देखो, उपभोक्ता शिकायत कैसे कर सकता है, ध्यान से समझना है कि एक पर्सन को खरीदी हुई माल की रसीद देके हमेशा कोई भी अपन सामान खरीदते हैं, जैसे अपन ने टीवी खरीदा तो टीवी का बिल लेना चाहिए अपन को। पैकिंग पर लिखे विवरण को ध्यान से पढ़ना चाहिए, यानी बॉक्स में बंद होती है ना तो उसमें पूरा मतलब उसका कच्चा चिट्ठा लिखा होता है वस्तु का, तो उसको ध्यान से पढ़ना चाहिए अपन को। मान मान मानकीकृत वस्तुओं को प्राथमिकता देनी चाहिए, यानी प्रामाणिक जो वस्तुएं होती हैं, जो ऑथेंटिक वस्तुएं होती हैं, उनको अपन को प्रामाणिकता देनी चाहिए। उपरोक्त सभी तो इसमें सारे ही होने चाहिए। तो अपन को अपना एक कर्तव्य होता है, वरना अपन शिकायत कर ही नहीं सकते। अगर रसीद नहीं तो आदेश ज़्यादा जनता तो आदेश क्या 90% लोग हैं ये रसीद लेते नहीं है कि छोड़ ना, बिल का क्या मतलब, कोई मतलब ही नहीं है। पैकिंग का तो कोई मतलब ही नहीं है पढ़ने का, कोई भी नहीं पढ़ता है। 1% लोग होते हैं वो पढ़ते हैं। इसमें यहाँ पर क्या पढ़ते हैं ज़्यादातर जनता कि क्या रेट है, यानी उस पर कितना मूल्य लिखा हुआ, बस इतना ही पढ़ते हैं। और प्रमाणिकता वस्तुओं का तो कोई मतलब ही नहीं, क्योंकि भारत देश है, भारत में तो प्रमाणिकता कोई औचित्य ही नहीं है। तो अपन तो इन चीज़ों से बहुत दूर रहते हैं। तो अपन को आधी ज़्यादा लोगों को ये नहीं पता कि उपभोक्ता होता क्या है। सच बता रहा हूँ, आप पूछ के देख लेना आपके गांव परिवार कहीं पर भी आप जहाँ पे रह रहे हो, वो यही कहें क्या काय का उपभोक्ता, कोई मतलब नहीं है उपभोक्ता का, जिस वैसे खरीद लिया सामान ले लिया। ये गलत थॉट है भारत देश के लोगों की। आगे देखिए, भारत के उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 की किस धारा में उपभोक्ता अधिकारों का वर्णन किया गया है? तो किस धारा में? धारा 6, धारा 24, धारा 28, धारा 48। तो देखिए, भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 में जो है धारा 6 में उपभोक्ता के अधिकारों का वर्णन किया गया है कि उपभोक्ता को क्या क्या अधिकार होते हैं। वो शिकायत कर सकता है कि नहीं कर सकता, ये अपने अधिकार होते हैं। उसकी सूचना ले सकता है कि नहीं ले सकता। तो ये धारा 6 में बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही गहरा और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। नोट कर लीजिए इस प्रश्न को, बहुत अच्छा प्रश्न है। आगे देखिए, जिला उपभोक्ता मंच के जिला उपभोक्ता मंच के गठन का प्रावधान संरक्षण अधिनियम 2019 की किस धारा में किया गया? बहुत अच्छा प्रश्न है, करंट का भी है और वैसे उपभोक्ता से संबंधित भी अच्छा प्रश्न है। उपभोक्ता मंच के गठन का प्रावधान संरक्षण अधिनियम की धारा संरक्षण अधिनियम 2019 की किस धारा में है? तो ये किस धारा में इसका उल्लेख किया गया है? तो धारा 28(1), धारा 34, धारा 10 और धारा 6। तो ये जो उपभोक्ता मंच के गठन का प्रावधान संरक्षण अधिनियम 2019 धारा 34 में इसका उल्लेख है वो किया गया है। किसमें? धारा 34 में है। इस धारा के अंतर्गत जिला आयोग की उन शिकायतों को सुनने का अधिकार है जिसमें क्रय की गई यानी मतलब खरीदी गई वस्तु, प्राप्त की गई सेवा के लिए चुकाई गई प्रतिफल की राशि जहां पर 1 करोड़ से अधिक न हो, अर्थात 1 करोड़ का के मूल्य तक की शिकायत का आयोग सुन सकता है। तो देखिए, ये जिला स्तर है, राज्य स्तर है और मतलब राष्ट्रीय स्तर है, ये 3 स्तर बताए। तो जिले स्तर पर आप 1 लाख से 20 लाख तक की शिकायत कर सकते हैं। 20 लाख से 1 करोड़ तक की शिकायत राज्य स्तर पर कर सकते हैं। 1 करोड़ से अधिक की शिकायत जो हो जाएगी वो राष्ट्रीय स्तर पर शिकायत कर सकते हैं। ठीक है, आगे देखिए, जिला उपभोक्ता संरक्षण परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? बहुत अच्छा प्रश्न है। जिला उपभोक्ता संरक्षण परिषद का अध्यक्ष जिलाधीश, जिले का सांसद, राष्ट्रपति या फिर राज्यपाल? वादे के साथ आपको मैं कह रहा हूं, अधिकांश विद्यार्थी तो इसका उत्तर राज्यपाल करते हैं, यानी 90% विद्यार्थियों का उत्तर इसका राज्यपाल ही निकल के आएगा। जबकि जिला उपभोक्ता संरक्षण परिषद का अध्यक्ष जिलाधीश होता है, कलेक्टर होता है जिले का सारा मालिक, ध्यान रखना, जिलाधीश। और यहाँ पर जिलाधीश की जगह अगर बाई चांस ऑप्शन में बदल दे कि जिले के कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश, तो आप वो भी कर दोगे, ऐसा नहीं होता है। कौन सा कथन असत्य है? इसमें कौन सा कथन है? उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम
1986 के तहत उपभोक्ता की शिकायतों का निवारण या समाधान हेतु त्रिस्तरीय अर्धन्यायिक व्यवस्था की गई है। कथन सही है। संसद में नए उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 जो कि 6 अगस्त 2019 को पारित किया गया था। तीसरा ऑप्शन है राष्ट्रीय उपभोक्ता सहकारिता संघ की स्थापना 15 अक्टूबर 1960 को की गई थी। चौथा ऑप्शन है उपभोक्ताओं का सही माप व तोल में वस्तुएं उपलब्ध कराने तथा उनके हितों की रक्षा करने के लिए राज्य में मानक बाट व माप परिवर्तन अधिनियम 1 अप्रैल 1997 को लागू हुआ था। इसमें से कौन सा असत्य है? इसमें से देखिए, ये जो कथन है राष्ट्रीय उपभोक्ता सहकारिता संघ की स्थापना 15 अक्टूबर 1960 को की गई, ये असत्य कथन है। इसकी स्थापना एनसीसीएफ की स्थापना, राष्ट्रीय उपभोक्ता सहकारिता संघ की स्थापना जो है वो 15 अक्टूबर 1965 को हुई थी मित्रों। 15 अक्टूबर 1965 को की गई थी। तो असत्य कथन है ये 3 नंबर ऑप्शन। अगला देखिए, उपभोक्ता संरक्षण की त्रिस्तरीय व्यवस्था में सबसे निचले स्तर की संस्था कौन सी होती है? अपन ने काफी अच्छी तरीके से चर्चा की है। तो राष्ट्रीय आयोग, राज्य आयोग, जिला उपभोक्ता मंच, कोई नहीं। तो सबसे निचले स्तर की पूछा अपन को, तो सबसे निचले स्तर देखो, ऊपरी ऊपर तो देश होता है राष्ट्र, उससे नीचे राज्य होता है, उससे नीचे जिला होता है। समझ रहे हो ना बात को? तो सबसे निचले स्तर की कौन सा हुआ? निचला। जिला उपभोक्ता मंच, जिला आयोग। समझ रहे हो ना? ऐसे प्रश्नों को समझने की कोशिश करना, प्रश्न को खड़ाक से पढ़ते ही जवाब नहीं देना, उसको समझना वो कहना क्या चाह रहा है प्रश्न में। किसी एक ब्रिटिश विद्वान ने एक बात कही थी कि कोई भी प्रश्न करता होता है, वो प्रश्न अगर किसी से करता है तो उस प्रश्न का आधा जवाब वो उस प्रश्न में दे देता है। अगर ध्यान से अपन किसी चीज को पढ़ते हैं प्रश्न के बारे में, तो अपन को आधा जवाब उस प्रश्न में ही मिल जाएगा। अगला देखिए, संपूर्ण देश में उपभोक्ता मामलों का निपटारा करने हेतु कितने राष्ट्रीय आयोग बनाए गए? संपूर्ण देश में जब उपभोक्ता मामलों का निपटारा करने हेतु कितने राष्ट्रीय आयोगों का गठन किया गया, यानी कितने राष्ट्रीय आयोग बनाए गए? 1 2 3 4 7, कितने बनाए गए? तो संपूर्ण देश का मामला करने के लिए ध्यान रखना एक ही है। कभी ये मत सोच लेना कि नहीं दक्षिण भारत में अलग हो सकते हैं, पूर्वी भारत में अलग हो सकते हैं, उत्तर में अलग हो सकते हैं। पूरे देश का एक ही है। सुप्रीम कोर्ट एक ही तो होता है ना, वैसे भी, और राष्ट्रीय आयोग भी एक ही है। बहुत अच्छी तरीके से इन प्रश्नों को समझने की कोशिश करना, ठीक है। अब अगला प्रश्न देखिए, राष्ट्रीय आयोग की स्थापना कौन करता है? राष्ट्रीय आयोग की स्थापना कौन करता है? केंद्र सरकार, उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, राज्यों के मुख्यमंत्री के द्वारा, या इनमें से कोई नहीं। तो राष्ट्रीय आयोग एक होगा। तो जब राज्य में राज्य सरकार कर सकती है, तो केंद्र में तो केंद्र सरकार ही करेगी राष्ट्रीय आयोग, ठीक है। अब आगे देखिए, 1986 के उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के तहत राष्ट्रीय आयोग के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? 1986 के उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के तहत तो इनका कार्यकाल कितना होता है? 5 वर्ष का होता है। कितना होता है? 5 वर्ष का होता है। देखिए, राष्ट्रीय आयोग के सदस्यों का जो कार्यकाल है, राष्ट्रीय यानी मतलब अपन केंद्र वाली बात कर रहे हैं। यहाँ पर राष्ट्रीय शब्द पढ़ लेना, यहाँ पर राज्य भी लिखा होगा, यहाँ पर जिले भी लिखा हुआ आएगा। 3 तरीके के प्रश्न बनेंगे यहाँ पर। 3 तरीके के प्रश्न बनते हैं, हर स्तर पर अलग अलग। जैसे राज्य पर अलग है, राष्ट्र पर अलग है, जिले पर अलग है। तो यहाँ पर राष्ट्रीय शब्द आ रहा है, इसका मतलब 5 वर्ष, यानी राष्ट्रीय आयोग के सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्ष, और अधिकतम जो उम्र है वो 70 वर्ष की आयु तक के सदस्य रह सकता है। या तो 5 साल की सेवा कर दी उसने, या फिर वो 70 साल का हो गया तो रिटायरमेंट हो जाएगा। समझ गए बात? इसी प्रकार से अगर यहाँ पर अपन को देखो, इसी प्रश्न को समझ लें, या फिर आगे एक प्रश्न भी मैंने दिया है कि 1986 के उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के तहत जिला मंच सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? तो इनका भी कितना होता है? 5 वर्ष का होता है। परंतु यहाँ पर उम्र है वो 70 की बजाय 65 कर दी है। जिले वालों का कितना होगा? 65 होगा। और राष्ट्र मतलब देश वालों का कितना होगा? 70। 5 वर्ष और 70 वर्ष। प्रश्नों को समझिए अच्छी तरीके से, शांति से जवाब दीजिए। राजस्थान राज्य उपभोक्ता संरक्षण आयोग का मुख्यालय होगा, यानी इसका मुख्यालय कहाँ पर स्थित है?
तो आपको मैंने बता दिया जिले का तो होगा जिला हेडक्वार्टर पर, डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर जिसको अपना बोलते हैं। जैसे अजमेर है तो अजमेर में ही प्रॉपर में होगा, ये नहीं कि ब्यावर या नसीराबाद या केकड़ी यहाँ अलग अलग बना दिया, ऐसा कुछ भी नहीं होगा, सिर्फ अजमेर में बनेगा। अब आई बात है राज्य की, तो राज्य की राजधानी जहाँ पर होगी वहाँ पर ही होगा। तो राजधानी अपनी जयपुर है तो जयपुर में होगा राजस्थान राज्य उपभोक्ता संरक्षण आयोग का मुख्यालय। अगर इसकी खंडपीठ के बारे में अगर पूछ ले प्रश्न बाय द वे, तो इसकी राजस्थान उपभोक्ता संरक्षण आयोग की खंडपीठ तो वो है जोधपुर में। जैसे अपना उच्चतम उच्च न्यायालय राजस्थान का कहाँ है, जोधपुर में, और अपने उच्च न्यायालय की खंडपीठ कहाँ है, जयपुर में। ठीक उसी तरह राजस्थान राज्य उपभोक्ता संरक्षण आयोग का मुख्यालय प्रॉपर जयपुर राजधानी में है, परंतु इसकी एक खंडपीठ जोधपुर में भी स्थापित की गई है। आगे देखिए, 1986 के उपभोक्ता अधिनियम के तहत केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण परिषद में कितनी महिला सदस्य होती हैं? बहुत अच्छा प्रश्न है। 10 महिला कम से कम इसमें सदस्य होती हैं, ध्यान रखिएगा इस बात का। भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 में अपने को किस किस बात का अधिकार प्राप्त होता है वो बता दूं। सुरक्षा का अधिकार होता है, विभिन्न वस्तुओं तक पहुंचने या चयन करने का अधिकार, सूचना प्राप्त करने के उसके बारे में अधिकार, सुनवाई का अधिकार होता है, क्षतिपूर्ति का अधिकार होता है, उपभोक्ता का शिक्षा का अधिकार भी होता है। इसमें 4-5 अधिकार अपन को प्राप्त होते हैं। वो लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दूंगा, आप पढ़ोगे तो बड़ा आनंद आएगा, ये सारे प्रश्न खड़ाक से सही हो जाएंगे। सुरक्षा का अधिकार बढ़ावा देता है। सुरक्षा का अधिकार अपन को बढ़ावा किससे देता है? महामारी से सुरक्षा, बाढ़ से सुरक्षा, भूखमरी से सुरक्षा, वस्तु व सेवा से शरीर व संपत्ति को हानि से सुरक्षा। तो सुरक्षा का अपने को जो अधिकार दिया गया है इसमें, वो अधिकार ये है कि वस्तु व सेवा से शरीर और संपत्ति को हानि होने की सुरक्षा देती है। ये नहीं है कि भूखमरी से सुरक्षा दे देगा या महामारी आ गई सुरक्षा, बाढ़ से सुरक्षा, ऐसा कुछ नहीं होगा। जो वस्तु अपन ने खरीदी है उससे सेवा, उसकी सेवा से अपन के शरीर और संपत्ति को अगर क्षति होती है तो ही अपन को उसको सुरक्षा का अधिकार प्राप्त होता है। समझ रहे हो ना बात को? एक एक चीज को बहुत अच्छी तरीके से समझिए। उपभोक्ता को अधिकार है कि वह, उपभोक्ता को किस प्रकार का अधिकार है कि वह अनुचित व्यापारिक व्यवहार की शिकायत कर सके, खरीदी जाने वाली वस्तु के बारे में सूचना प्राप्त भी कर सकता है कि ये कहाँ से खरीदी है, कितने में आई है, ऐसी सारी सूचनाएं अपन को प्राप्त कर सकते हैं। उचित मूल्य और वस्तु की फिर खरीदें, यानी इसका मूल्य भी अपन निर्धारित कर सकते हैं कि कितने मूल्य की है वस्तु खरीदें, यानी सारे अधिकार होते हैं अपन को, ठीक है ना, उक्त सभी। अगला देखिए, संसद के द्वारा नया उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 कब पारित किया गया था? बहुत अच्छा प्रश्न है, लेटेस्ट प्रश्न है, परंतु बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो ये है जो 6 अगस्त 2019 को पारित किया गया था, ठीक है ना, 6 अगस्त 2019 को। ये अधिनियम 1986 के उपभोक्ता संरक्षण की जगह लेने वाला है। तो उपभोक्ता और संरक्षण से संबंधित आपको सारी बातें समझ में आई होगी। देखो, सूचना का अधिकार, सूचना के प्रमुख अधिकारी कौन कौन से होते हैं? अपन सूचना किस किस से प्राप्त कर सकते हैं? ग्राम पंचायत में ग्राम सचिव या ग्राम सेवक या वीडियो भी होता है इसको, पंचायत समिति में विकास अधिकारी, जिला परिषद में मुख्य कार्यकारी अधिकारी, नगर पालिका में अधिशासी अधिकारी जिसको सीईओ बोलते हैं, राज्य सरकार के द्वारा सहायता प्राप्त संस्था में मुख्य कार्यकारी अधिकारी, और विश्वविद्यालय में कुल सचिव, और सहकारी विभाग में विभागाध्यक्ष के अधीन वरिष्ठतम अधिकारी, शासन सचिवालय में सचिव, शासन सुधार और विभाग। ये मुख्य सूचना के अधिकार से संबंधित है, इनसे अपन सूचनाएं प्राप्त कर सकते हैं। आशा करता हूं कि आपको प्रत्येक प्रश्न अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। मैं आपको उपभोक्ता आयोग से संबंधित जो वीडियो है उसका मैं लिंक आपको जरूर डिस्क्रिप्शन में दूंगा, और आप एक बार उस पाठ को जरूर पढ़िएगा। हालांकि मैं वो थोड़ा वीडियो बड़ा जरूर है, परंतु पूरा पढ़ोगे, एक बार में पढ़ोगे तो आपकी सारी बात का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, और ये सारे प्रश्न उसके बाद में अगर आप करोगे तो यकीनन मैं आपके साथ दावे के साथ कह सकता हूँ, अगर आपको उपभोक्ता से संबंधित अगर परीक्षा में 2 या 3 प्रश्न आते हैं तो एक भी प्रश्न गलत नहीं होगा। ये पूर्ण विश्वास के साथ मैं आपको ये बात कह सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों, अपने मित्रों को भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।